जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम झारखंड टेट सामाजिक विज्ञान टॉप 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित सवाल जवाब हम करने वाले हैं और इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं शिक्षण शास्त्र पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। जहाँ पे हमारा पहला जो प्रश्न है कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। प्रश्न काफ़ी इजी है। आप लोग का मन में चल रहा होगा कि नॉर्मल प्रश्न है, वीडियो को स्किप कर दिया जाए, लेकिन कभी कभी आसान प्रश्न ही हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर देती है। तो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान बनने में कितने समय लगे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। संविधान के निर्माता कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। संविधान सभा के द्वारा संविधान का गठन किया गया था। इसके अलावा संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो एक प्रश्न से हमें कई प्रश्नों को जानकारी रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो ऊपर हमने इसका जिक्र भी कर लिया है। भारतीय संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बी आर अम्बेडकर ही थे। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, एक दलित परिवार से थे। और संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो बी एन राव थे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में पारित किया था। महात्मा गांधी जिन्होंने हरिजन शब्द दिया था, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आया था और इनके द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों के भारत में विलय में काफ़ी योगदान दिया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड में कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अबरक के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा झरिया धनबाद कोयला के लिए विख्यात है। झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, तो संथाल है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को अभी हाल ही में मनाया गया है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी रांची है, जबकि उप राजधानी दुमका है। 5 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं लवणीय झील जल वाला झील कौन सा है, तो सांभर झील जो है लवणीय जल वाला झील है, सांभर झील। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चिल्का झील किस राज्य में है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा। वहीं मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है, तो गंगोत्री। इसके अलावा इनमें से कौन सी नदी है जो जिनका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण कारतूस विवाद था। कारतूस वाले चर्बी वाले बंदूक, जो इसे चलाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था, जो हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के खिलाफ था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला भारतीय सैनिक कौन था, तो मंगल पांडे था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन हुम के द्वारा की गई थी। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमोश चंद्र बनर्जी थे। व्योमोश चंद्र बनर्जी, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चलाया गया था। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हमारा पाँव ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है, और जाते जाते भारत को दो भागों में बांट गया, भारत और पाकिस्तान। 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च यानी कि सविनय बाग आंदोलन चलाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न का था, लोकतंत्र का अर्थ है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। एक लोकसभा होता है जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, और दूसरा राज्यसभा होता है जिसे अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 545 है। जिसमें से निर्वाचित सीटें कितनी है? तो 543 है। 2 एंग्लो इंडियन, जिसका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 245 है। निर्वाचित सीटें 243 है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है। और भारत में सबसे पहले पंचायती राज का गठन करने वाला राज्य कौन था? तो राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में हुआ था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। काफ़ी इजी प्रश्न है, बाघ है। झारखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और पलामू क्या है? तो झारखंड का एक ज़िला है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर की, मांग और पूर्ति का सिद्धांत किस विषय से संबंधित है। तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की मुद्रा है। तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। अमेरिका का मुद्रा क्या है? आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अमेरिकन डॉलर वर्तमान में इसका क्या रेट है भारत में? आप लोग हमें इसे भी ज़रूर लिखेंगे। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सबसे पहले हमारा अधीनस्थ न्यायालय होता है, इसके बाद हमारा आता है जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवा काल कितना होता है? तो 65 वर्ष होता है। जबकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का सेवा काल कितना होता है? तो 62 वर्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न है 70 नंबर की, मतदान की न्यूनतम आयु है। मतदान यानी कि वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क व्यक्ति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। 21 कहता है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका गतिविधि आधारित शिक्षण है, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 22 नंबर कहता है कि मानचित्र शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। तो मानचित्र शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या हो जाता है? दिशा ज्ञान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 23 कहता है कि सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिम्मेदार नागरिक बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसमें बहुत सारे नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इन सभी के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। जहाँ का प्रमुख नगर था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा। 25 कहता है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया है। आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लेंगे, और जितना ज़्यादा हो सकेंगे वीडियो को शेयर करते चले जाएंगे। झारखंड का प्रमुख खनिज क्या है? तो कोयला है। कोयला कहाँ पाया जाता है? झरिया धनबाद में पाया जाता है। 26 कहता है कि झारखंड का प्रमुख खनिज है। तो झारखंड का प्रमुख खनिज अभी हमने ऊपर जिक्र कर लिए। 27 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो हमारा जो तिरंगा झंडा उसको पिगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है शिक्षण में ब्लैक बोर्ड किस प्रकार का सहायक साधन है।
तो ब्लैक बोर्ड जो है सो दृश्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम में सिर्फ हमें सुन सकते हैं, दृश्य माध्यम में देख सकते हैं, और श्रव्य दृश्य में सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आखिरी प्रश्न है जो बनाया गया है, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि जेटेड सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक महत्व किसका होता है। तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं शिक्षण शास्त्र सभी का होता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। टॉपिक काफ़ी इजी था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इजी पे सवाल ही हमें धोखा दे जाता है, तो इसलिए एक बार ज़रूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।